ओके, हेलो एवरीवन बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे, आपका हमारे चैनल में बच्चों स्वागत है बहुत बहुत। हम करने वाले हैं बच्चों आज हम चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9। बच्चों बहुत ही प्यारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। और बच्चों 10th में भी इसका बच्चों बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट न्यूज है इन चैप्टर 3 इन क्लास 10th। ओके बच्चों, देखो फर्स्ट देखो बच्चों ध्यान से समझना, व्हाट इज ए लीनियर। देखो बच्चों इसका मतलब क्या होता है लीनियर का, जिसकी डिग्री 1 होती है। बच्चों हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल हमारे पास जब लिखा जाता है उसमें हमारे पास एक डिग्री 1 का भी होता है, डिग्री 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, उसको। लेकिन अगर हमारे पास लीनियर वर्ड आ जाए तो बच्चों याद रखना, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, जैसे मैं ये लिखता हूं 2x + 5 = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बच्चों ये क्या है? लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है बच्चों, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x + 5y + 3 = 0, इसी को बोलते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये बच्चों लीनियर इक्वेशन कैसे है? क्योंकि जो वेरिएबल है ना उसकी डिग्री बच्चों चेक करो, यहां पर भी x की डिग्री 1 है और यहां पर भी y की डिग्री क्या है? 1 है। जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होती है ना उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसमें 2 वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, यानी कि वेरी करती रहती है, उन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल्स। अब इसकी डिग्री यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके बच्चों, अब होती है बच्चों एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि अगर हम जनरल केस बना दें, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दें, तो वो होती है बच्चों ax + by + c = 0। इसी को बोलते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जनरल लीनियर इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें ए क्या है? ए होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वाई, और ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, कभी चेंज ना हो। ये कंपेयर करो बच्चों, क्या मैं इस इक्वेशन को इससे अगर कंपेयर करूं, क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं बोल सकता? तभी तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी एक तो डिग्री 1 है, और इसमें अगर हम इससे जनरलाइज एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसी इसकी तरह इक्वेशन मेंशन की गई है, तब इसका नाम क्या पड़ा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर बच्चों हम कंपेयर करके ए बी सी की क्यों ना वैल्यू फाइंड करें, इसी तरह बच्चों आपको क्या करना है? कंपेयर करके इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर बच्चों हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 2 आ गई, बी की वैल्यू 5 एंड कांस्टेंट इज 3। ये बच्चों क्या वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अगर बच्चों मैं आपको थोड़ी सी और अगर अलग इक्वेशन दूं, मान लो x - 2y = 8, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है बच्चों। अगर हम यहां से वैल्यू निकालें तो a कितना आएगा बच्चों? 1, b कितना आएगा? -2 एंड c -8। क्यों? क्योंकि ये बच्चों चेक करो यहां पे = में क्या है? 0 है। अगर मैं इसको 0 से लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना बच्चों, कंपेयर करो इससे a = 1, इसका आगे क्या है? कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या पढ़ा जाएगा? 1। अगर कुछ नहीं होता तो उसको बोलते हैं 1।
b बराबर -2, आपको साइन को भी साथ लेके चलना है, याद रखना, खाली कोफिशिएंट नहीं, साइन शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8 इज इक्वल टू में 0 होगा, तभी आप इक्वेशन को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम कुछ और इक्वेशन ले, मान लो y इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है। अब मुझे इसमें a b c की वैल्यू बतानी। देखो बच्चों, क्या मैं इसको 0x प्लस y इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूं? ऑब्वियसली बच्चों 0x यानी कि a इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोफिशिएंट रस कितना है 0 और b इक्वल टू 1 एंड c तो है ही नहीं बच्चों, तो क्या है 0 है। ये क्या है a b c की वैल्यूज। अब बच्चों एक मैं आपको बताता हूं, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में आया, ध्यान समझना बच्चों, ठीक है। मैं इस पर अब कर रहा हूं बच्चों, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, आपका बच्चों एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। Find linear equation in two variables। देखो बच्चों, इसमें उसने क्या कह दिया, देखो ध्यान समझना, इसमें उसने ये कहा है जब कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, फाइंड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक is rupees X and let cost of pen is rupees Y according to question। देखो बच्चों, एक तरफ नोटबुक है, एक तरफ पेन है। उसने ये कहा है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से दुगनी है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दुगनी है, तो मुझे उन दोनों को इक्वल करना है। यानी कि अगर मैं पेन की कॉस्ट को दुगनी कर दूं, क्या वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे बच्चों? बच्चों आपके पास नोटबुक की कॉस्ट मेरे पास 20 रुपए है, तो बच्चों पेन की कितनी होगी 10 होगी ना, यानी कि मुझे 10 को 20 बनाना है। तो मैं इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बच्चों मेरे पास दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। इसे तो मैंने क्या करा है, x इक्वल टू 2y या फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों याद रखना, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 2 से किए, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन दोनों साइड इक्वल हो जाए, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ए पेन। ट्वाइस कर दिया, दोनों इक्वल हो गया, इसमें यहां लिया इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब बच्चों एक चीज हम और पढ़ते हैं आज, ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना बच्चों। वीडियो को ना पॉज कर लिया करो, ठीक, कोई डाउट लगे ना आप मुझसे कभी बच्चों पूछ सकते हो एनी टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई बस पढ़ाई करें और घर में रहें बच्चों, पढ़ाई करें जितना हो सके। देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे निकालना है ऑफ टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने मतलब x प्लस 2y कर लिया, इज इक्वल टू मान लो 7 ले लिया। मुझे इसके 4 सॉल्यूशन निकालने बच्चों, ठीक है। मैं इसको बच्चों x इक्वल टू 7 माइनस का 2y में लिख सकता हूं। अब बच्चों मैंने ऐसा इसलिए लिखा है जिसकी मैं इसमें क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन आपको दोनों निकालने। अब आपको जिसका पहले निकालना है ना उसको तो लेफ्ट में छोड़ दो, और जिसकी बच्चों आप वैल्यूज पुट करेंगे उसको आप ले जाओ राइट साइड में। मुझे क्या करना है, मैं y की वैल्यूज पुट करूंगा और x की वैल्यूज फाइंड करूंगा। ओके बच्चों, y की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू निकली। देखो अगर बच्चों मैंने y इज इक्वल टू 0 कर दिया तो बच्चों चेक करो कितना आएगा, 2 इंटू 0 आएगा बच्चों 7, यानी कि y की वैल्यू 0 पे x कितना आ गया 7 आ गया बच्चों।
उसी तरह बच्चों अगर मैं y की वैल्यू मान लो 1 रख रहा हूं, कितना आएगा बच्चों? 2 1 2, 7 - 2 5। और बच्चों अगर मैं अब वैल्यू माइनस का 1 रख दूं, बच्चों आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कितना आएगा? -1, 7 + 2 9। और अगर मान लो आप y की वैल्यू अब माइनस का 2 पुट कर रहे हैं बच्चों, तो कितना आएगा मेरे स्टूडेंट्स? देखो ध्यान से, 2 to the 4 11। आप कुछ भी वैल्यू, आप बच्चों x को भी वहां पे लेके जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू चाहे y की पुट करें, चाहे वैल्यू आप x की पुट करें, कोई दिक्कत बच्चों आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। अब ये आगे मेरे 4 सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो बच्चों इसको टेबल लगा दो, ऐसे बोलते हैं टेबल, इसको बोलते हैं बच्चों सॉल्यूशंस टेबल। पहले x फिर y। y की वैल्यू आपने 0 पुट की, कितना आएगा बच्चों? x 7। y की वैल्यू बच्चों आपने 1 पुट की, कितना आएगा मेरा x? 5 आया। y की वैल्यू बच्चों आपने -2 पुट की, तो कितना आया बच्चों? सॉरी -1 पुट की तो कितना आया? 9 आया। और -2 पुट की तो 11। इसको बोलते हैं बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों इंट्रोडक्शन बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों आप लोगों को डाउट लगता है, आप मुझसे करें, मुझसे कंसल्ट करें, और बच्चों कभी भी कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों पढ़ाई करें घर में, और बच्चों प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बच्चों जरूर करें। बच्चों आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखें। फिर बच्चों किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे बच्चों कभी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।